हमारे आज के माननीय अतिथिगण हमारे बीच में आ चुके हैं। जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। मंच पर हैं हमारे कलेक्टर सर, एसपी सर। अनुरोध करूंगा प्रिंसिपल पीजी कॉलेज से कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड पथरोल साहब कृपया मंच पर आए एवं आपदा प्रबंधन की काउंसलर डॉक्टर रेशवाल जी से भी अनुरोध है, कृपया आप भी मंच को सुशोभित करें। आपदा मित्र वॉलंटियर आवासीय प्रशिक्षण जो कि 12 जनवरी से 23 जनवरी तक चलेगा। हाँ, प्लीज बैठे, कृपया बैठे। इस प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में हमारे मंच को सुशोभित कर रहे माननीय अतिथिगणों का स्वागत है और यहाँ पर जितने भी प्रशिक्षु विराजमान हैं आपका भी स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा मंचासीन अतिथियों से कृपया मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर आज के इस उद्घाटन सत्र का विधिवत शुभारंभ करें। बहुत ही शुभ भाव से और लोगों के जीवन को बचाने के संकल्प जिस कार्य में निहित हों उसके साथ यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए गए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के 17वें स्थापना वर्ष पर माननीय गृह मंत्री जी ने 28 सितंबर 2021 को देश के 350 जिलों में आपदा मित्र योजना शुरू करने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में देश के 350 जिलों में कई लाख से अधिक युवा स्वयं सेवकों को आपदा मित्र योजना के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना है। हमारे जिले में 300 स्वयं सेवकों ने इसके लिए आवेदन किया जो कि स्वैच्छिक आवेदन थे। अधिकांश आवेदन एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र के से जुड़े हुए युवाओं ने किए और इन 300 स्वयंसेवकों में से पहले बैच के 150 स्वयंसेवक यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनका पूरा आवासीय प्रशिक्षण आज से प्रारंभ हो रहा है। मैं आपदा प्रबंधन के इस प्रशिक्षण में पधारे हुए हमारे अतिथियों के स्वागत हेतु सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से कृपया कलेक्टर सर का ये पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करने की। आपसे पुनः अनुरोध करूंगा डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट साहब कृपया एसपी सर का भी आप पुष्पगुच्छ भेंट कर सकते हैं। मैं होमगार्ड के प्लाटून कमांडर श्री धर्मेंद्र दौरिया जी से अनुरोध करूंगा कृपया कॉलेज के हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब और तिवारी सर का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत उद्बोधन एवं इस प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी देने के लिए आमंत्रित करेंगे श्री पथरोल साहब, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड गुना।
मंचन सिंह हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, हमको इस कॉलेज में ये काम करने की इजाज़त दी हमारे प्राचार्य सर और हमारे राज्य आपदा प्राधिकरण से हमारे जिला सलाहकार डॉक्टर रेशमा रेशवाल जी, एनसीसी, एनवाईके और नेहरू युवा केंद्र के सभी वॉलंटियर्स जो हमारे आपदा मित्र इस योजना में जुड़ रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं को प्रभावित जिनसे हमारे जनमानस होता है, उनसे बचाव के लिए हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने 28 सितंबर 2021 में इस योजना का शुभारंभ किया था। हमारे पूरे देश में 350 जिलों को इस योजना से जोड़ा गया है। ये जिले अधिकतर किसी न किसी आपदा से प्रभावित जिले हैं। इस प्रथम चरण में प्रत्येक जिले से 300 आपदा मित्र वॉलंटियर बनाए जाने हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के 11 जिले चयनित हुए हैं, जिसमें बड़वानी, भोपाल, छतरपुर, दमोह, गुना, खंडवा, रायसेन, दतिया, सिंगरौली, उज्जैन और विदिशा जिले हैं। प्रत्येक में 300 आपदा मित्र वॉलंटियर बनाए जाने हैं। इस हिसाब से हमारे प्रदेश में हमको आपदा के लिए 3300 ऐसे युवा मिलेंगे जो हमारे को संकट के समय मदद देंगे। आपदा मित्र वॉलंटियर वहाँ होगा जो किसी भी आपदा के समय सर्वप्रथम उस स्थान पर होगा। दिवस में वो किट देंगे। वो किट इनके लिए व्यक्तिगत होगा। उसमें लगभग 15 सामग्री होंगी जो इनको किसी भी रेस्क्यू में काम करने की मदद देंगी। जैसे इनके लिए एक बैग होगा, इनकी यूनिफॉर्म होगी, बरसात में अगर आप काम करते हैं तो रेनकोट होगा, आपके पास गमबूट होंगे, आपको लाइफ जैकेट तक दिया जाएगा। आप किसी भी मतलब ऐसी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरीके से सुसज्जित आपको किया जाएगा। ये रिस्पॉन्स किट आपदा के लिए आपको दिया जाएगा और हम यहाँ ये उम्मीद करते हैं कि जिन जिन संस्थाओं से जो ये बालक आए हैं, ये यूथ हमको मिला है और आज हम अपने यूथ दिवस भी मना रहे हैं और इस यूथ दिवस में भी हम एक अच्छा काम यहाँ से शुरू कर रहे हैं यूथ दिवस पे। और हम आशा करते हैं कि जो भी लोग इस प्रशिक्षण में आए हैं वो बाकायदे मन लगाकर इस प्रशिक्षण को प्राप्त करेंगे और यहाँ से अच्छी सिखलाई हासिल करके जाएंगे। जय हिंद। धन्यवाद। तो जैसा आपने बताया कि हमारे जिले को अब प्रशिक्षित आप जैसे 300 युवा मिलने वाले हैं जो कि किसी भी आपदा में फौरी मदद के लिए उस स्थान पर उपलब्ध होंगे। बहुत सारी आपदाएं हैं जो कि प्राकृतिक हो सकती हैं, मानव जनित हो सकती हैं, बाढ़, आगजनी, सर्पदंश, भीड़ प्रबंधन, भूकंप, भूस्खलन। और इसमें यदि हम लोगों को जागरूक करें और सबसे पहले कुछ मदद पहुंचाएं तो निश्चित रूप से बहुत सारी बहुमूल्य जिंदगियों को बचाया जा सकता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र के एक प्रमुख वक्ता के रूप में मैं आदरणीय एसपी सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। सर कृपया आएं और हम सभी को मार्गदर्शन देने का। आज इस आपदा मित्र योजना के शुभारंभ के अवसर पर मंचासीन आदरणीय कलेक्टर गुना श्री फ्रैंक नोबेल, मंचासीन प्रिंसिपल महोदय, हमारे होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, अन्य मंचासीन अतिथिगण और इस आपदा मित्र योजना में सम्मिलित होने आए हमारे जिले के विभिन्न हिस्सों से यहाँ मौजूद सभी साथीगण। ये जैसा कि अभी इस योजना के बारे में आपको बताया, बड़ी ही महत्वाकांक्षी और बहुत उपयोगी योजना है। आपदा का प्रबंधन जो है वो इस बात के लिए होता है कि जब भी कोई ऐसा अवसर आए, एक्चुअली जिस परिस्थिति में हम रह रहे हैं, किसी भी तरह की आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो, मैनमेड कोई डिजास्टर हो, उसको पूरी तरह से रूल आउट नहीं किया जा सकता। बहुत सारी जो आपदाएं हैं वो
प्रकृति की देन होती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो दायित्व बनता है वो ये होता है कि आपदा से होने वाला जो नुकसान है उसको हम किस प्रकार कम कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक जो है वो होता है कि हम पहले से एक परिस्थिति के लिए कितने तैयार हैं। आपदा का मतलब ही ये होता है कि वो अचानक बिना कहे आती है, लेकिन यदि हम पूर्व से उसके लिए तैयार हैं तो उससे होने वाले नुकसान को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तैयारी से आशय यह है कि पहले एक चीज़ आती है लॉजिस्टिक्स, मतलब उसके लिए आपके पास जो सामग्री है, अगर कोई बाढ़ आती है तो उसमें जो बोट की जरूरत पड़ेगी वो होने चाहिए, रस्से की जरूरत पड़ेगी, कोई अगर फंसा हुआ है तो उसको निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी, यदि कोई बड़ी आपदा होती है तो उसमें हेलीकॉप्टर की जरूरत दी जाती है। हमारे जिले में बहुत कॉमन है, बाढ़ की सिचुएशन लगभग हर बारिश में उत्पन्न होती है। तो पहली आवश्यकता तो ये होती है कि जो सामग्री आपदा से निपटने के लिए आवश्यक है वो हमारे पास उपलब्ध हो, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी यह है कि जितनी भी सामग्री आपके पास हो, लेकिन यदि आप शारीरिक और मानसिक तौर पर उस परिस्थिति में अपने को उस सामग्री का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं पाते हैं तो किसी मतलब की नहीं रह जाती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात किसी आपदा के समय होती है वो होता है कि रिस्पॉन्स टाइम क्या है। जितना कम रिस्पॉन्स, मतलब जितने कम टाइम में हम रिस्पॉन्ड करेंगे उतना ही हम सफल होंगे उस आपदा से नुकसान को कम करने में। और यही कारण है कि इस जिले से 300 लोगों को चुना गया। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई भी दूंगा कि आपने अपने आप को प्रस्तुत किया है वॉलंटियर्स के तौर पे इस योजना में सम्मिलित होने के लिए। इसका आशय है कि आप स्वयं ये महसूस करते हैं कि हमको इस प्रशिक्षण को लेके आपदा मित्र बनना है। हमारे आसपास कहीं कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है तो सबसे पहले हमको रिस्पॉन्ड करना है और अपने आसपास के जो लोग उस आपदा में फंसे हुए हैं उनको बचाने की कोशिश करनी है। तो ये जो 12 दिन का प्रशिक्षण है ये आपको इस बात के लिए प्रशिक्षित करेगा, इस बात के लिए तैयार करेगा ऐसी किसी भी परिस्थिति निर्मित होने पर आप अपना धैर्य बनाए रखें, किस परिस्थिति में किस तरह से रिएक्ट करना है वो आप सीखें। और जैसा बताया कि किट भी आपको दी जाएगी, उसका उपयोग उचित समय आने पर ठीक से कर सकें। चूंकि आप जिले के विभिन्न भाग से आए हैं तो जैसा मैंने कहा कि अगर आपके आसपास कोई परिस्थिति निर्मित होती है तो सबसे पहले आप रिस्पॉन्ड करने पहुंच सकते हैं। जिला मुख्यालय से सूचना मिलती है, हमारे होमगार्ड के लोगों ने बहुत अच्छा जब भी ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित हुई है तो कार्य किया है। लेकिन जो गोल्डन आवर होता है, जो तत्काल घटना के बाद का समय होता है, उसमें जो मदद दी जा सकती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसमें आप लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोगों ने एक बहुत जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से प्रशिक्षण लेके आप अपने आसपास, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए उपयोगी साबित होंगे और ये जो जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है आपदा मित्र के तौर पर, इसको भली भांति निर्वहन करने में सक्षम साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद निश्चित ही आपके मार्गदर्शन से एवं आपका उद्बोधन आज इस आपदा मित्र योजना अंतर्गत कार्यक्रम में उपस्थित माननीय एसपी साहब, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, पीजी कॉलेज प्रिंसिपल, हमारे एडवाइजर, उसके साथ साथ यहाँ पर जो भी उपस्थित हमारे एंटायर डिपार्टमेंट के स्टाफ्स एंड हमारे जो आपदा मित्र के रूप में, वॉलंटियर्स के रूप में जो आज आप लोग आए हैं और आप लोगों को जो ट्रेनिंग होने वाला है, आप लोग आज का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ट्रेनिंग नेक्स्ट 12 डेज के लिए आपके पास चलेगा और एक ट्रेनिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। ये सारी चीज़ें वर्तमान में आप लोग कर भी रहे हो, लेकिन आपको एक स्ट्रक्चराइज तरीके से कैसे करना है उसके बारे में बताया जाएगा। तो कोई भी डिजास्टर, जब भी कोई भी आपदा होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपदा उसी दिन हो रहा है और हमें बताएं। आपदा होगा, एक अनुमान होता है, पूर्वानुमान बोलते हैं जिसको, है ना। तो पूर्वानुमान यानी
प्लानिंग, बेसिकली हमको एक काम करना है प्लानिंग। तो अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के इस पर अगर आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या बात है, तो इसमें ये पता चलेगा हमारे पास